क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे यहाँ पर, जो कि कक्षा 10 में भी पूछी गई है और कक्षा 11 में भी पूछी जाती है और यूपी बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। इस बार ये 3 साल से यानी कि हाई स्कूल में अगर देखा जाए तो जब से कोरोना काल लगा था उस समय से अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 20 में, 21 में और 22 में जो 30% कोर्स कम किया गया था उसमें समांतर श्रेणी को हटा दिया गया था। लेकिन इस बार बोर्ड जो 2024 के होंगे एग्जाम यानी कि यूपी बोर्ड के, उसमें समांतर श्रेणी को फिर से लागू कर दिया गया है। तो इसको कैसे करते हैं, इसके कैसे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसको कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए, अनुक्रम श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए, इसके जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं। हमारे पास अगर समांतर श्रेणी दे रखी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी यानी कि अनुक्रम श्रेणी कौन सी होती है। अनुक्रम श्रेणी का मतलब है जैसे हमारे कोई पद दे रखे होते हैं जिसमें कोई पद जोड़कर या कोई पद घटाकर जो क्रम से चलता चला जाए, जिसमें पदों का अंतर जो है बराबर चले या पदों का योग जो है बराबर चले, वो हमारी कौन सी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, यानी कि उसे हम कह सकते हैं अनुक्रम श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समांतर श्रेणी हमारे पास क्या है, इसका अंतर क्या होगा वो समझिएगा। जैसे लिखा है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद समझ गए दोस्तों, प्रत्येक पद का मतलब A1, A2, A3, AN। ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त यानी कि इस वाले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, यानी कि इस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त होगी। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी यानी कि एपी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है, यानी कि डी कहलाती है जब इसमें हम कोई संख्या जोड़ेंगे तब। ठीक है, घटा देंगे तो भी हमारे पास डी का मान आएगा, तो पहले पद में से दूसरा पद घटा या दूसरे पद में से पहला पद घटा के जो निकालते हैं वो हमारी क्या कहलाएगा, वो हमारा सर्वांतर यानी कि डी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1, A2, A3, AN एक समांतर श्रेणी हमने यहाँ पे मानी है। A2 बराबर कितना है, A1 प्लस का D है। A1 यानी कि प्रथम पद में हम D जोड़ेंगे। A3 क्या है हमारे पास, A2 प्लस का D, यहाँ पे A2 प्लस D है, हमने इसको क्या लिखा A1, A2 का मान यहाँ पे लगा दो A1 प्लस D, तो ये हो जाएगा A1 2D हो जाएगा। A4 निकाला, A3 प्लस का D निकालेंगे तो A3 का मान हमारे पास क्या A1 प्लस 2D है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो A1 प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम डैश डैश निकालेंगे तो AN-1 प्लस का D, और ये कहाँ तक जा रहा है, A1 प्लस N-1 इंटू D पदों तक जा रहा है। तो हमने इस टाइप से ये फॉर्मूला जो बन के आया हमारे पास, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद है। इस समांतर श्रेणी के nवें पद को हम क्या कह सकते हैं, इसे व्यापक पद भी कहते हैं या व्यापक हल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद अथवा nवां पद ऐसा होता है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं AN बराबर, ठीक है दोस्तों, और आप जब फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे TN बराबर लिखा हुआ होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे TN और यहाँ पे AN से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है और अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, AN बराबर या TN बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस N-1 इंटू D। अगर हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पदों तक अगर रुक जाए, अंतिम पदों तक अगर रुक जाए तो वहां पे L कहते हैं, L होता है हमारा अंतिम पद। तो फार्मूला हमारा सेम का सेम रहता है, L बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो AN बराबर हमारा nवां पद होता है, A हमारा प्रथम पद है, N हमारा पदों की संख्या है, L हमारा अंतिम पद है और D हमारा क्या है, सर्वांतर है। क्या है हमारा, सर्वांतर। इस तरीके से हमारे पास ये लिखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास कोई सूत्र है, जैसे मतलब कोई समीकरण दे रखी है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये ऐसे पद जा रहा है, तो हम इसको A1 कैसे होगा, A1 हम 2 मानेंगे। D का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि सर्वांतर कैसे निकालेंगे, जो हमारा सर्वांतर जो है ये कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से इसको घटा दो, यानी कि 4 - 2 तो 2 बचेगा, ये हमारा सर्वांतर हो गया। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, n पदों तक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कह दे 20 पदों तक, तो n का मान 20 हो जाएगा, तो 20 पदों तक निकाल लेंगे। कोई भी कह देगा तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर कहे फॉर्मूले में अंत से nवां पद, तो अंतिम पद प्लस N-1 इंटू में -1, तो इसको याद करने का तरीका क्या है हमारा, अंत से nवां पद बराबर L माइनस N-1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अंत से nवां पद बराबर होगा L-1 N-1 इंटू D। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समांतर श्रेणी के
छोटी से फॉर्मूले हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस इसके आगे देखा जाए तो n पदों की संख्या या योगफल जो ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं देखिएगा। वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करना। चैनल पर पहली बार आए गए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल जिसे हम Sn से दर्शाते हैं, तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हुआ। अगर हमारे पास an पदों तक यानी कि nवा पद दे रखा हो तो फॉर्मूला हमारा बनेगा पदों तक योगफल के लिए n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है दोस्तों, जब हमें nवा पद दिया हो तब। और अब वो कह रहा हो अंतिम पदों तक, कह रहा हो अंतिम पदों तक nवा पद ज्ञात करो, n पदों तक योगफल ज्ञात करो, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारे पास इसमें, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है तो उसको हम लिखते हैं an बराबर Sn माइनस Sn-1। इस तरीके से लगाएंगे। अगर वो कहता है इसकी अर्थमेटिक मीन बताओ, यानी कि हमारे पास यदि ए बी सी समांतर श्रेणी एपी में है और बी कॉमा यानी कि बी जो है ए और सी का समांतर माध्य निकालना है, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ए बी बराबर ए प्लस सी अपॉन में 2 इस तरीके से लिखेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास ए बी और सी है, यानी कि इस पद को बी बराबर ए प्लस सी करके इसको लिखा जा सकता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर देखें हमारे पास समांतर श्रेणी के जो पदों की संख्या होगी, अगर 3 पद हैं समांतर श्रेणी के तो a माइनस डी ए और a प्लस डी लेंगे। 4 पद हैं तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d लेंगे। a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d लेंगे। a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस डी और a प्लस डी a प्लस 3d a प्लस 5d है, तो हमारे कितने 6 पद हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या है समांतर श्रेणी का बहुत ही अच्छा मतलब फॉर्मूले टॉपिक वगैरह है, तो इसको आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। हाई स्कूल में ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास 3 श्रेणी होती हैं, एक हमारा समांतर श्रेणी है, फिर वहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी है, और तीसरी हमारी जो होती है हरात्मक श्रेणी होती है। उसके बाद एक श्रेणी और होती है वहाँ पर विविध श्रेणी। तो फिलहाल आपके यहाँ हाई स्कूल में तो केवल समांतर श्रेणी है, इसको आप केवल